यदि सही में जातीय जनगणना इनको कराना था और बिहार को प्रोग्रेसिव बनाना था तो पहले तो लालू जी को हिसाब देना था 15 साल का, 18 साल का हिसाब नीतीश जी को देना था। इंसानों को जो है ना अब जाति में और उपजाति में जो आप बांटना चाह रहे हैं वो बंटवारा करके क्या आप वोट लेंगे? नीतीश कुमार जी ने वोट मांगने का एक षड्यंत्र रचा है, हम इसे षड्यंत्र कहेंगे। ये कुछ लोगों से पूछा गया है और ये जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वे हुआ है और ये जातीय जनगणना के नाम पे एक घोटाला हुआ है। जातीय जनगणना तो देश के लिए कैंसर का रोग है। सही बताऊं तो मैं आपको, जो सनातन को कहते हैं कैंसर, सही मायने में तो ये जनगणना करना ही एक कैंसर है। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, वो क्या बिल्कुल सही है? नहीं, जातीय जनगणना हुई है वो तो एक भ्रम फैलाने का जो है इन्होंने कोशिश किया है। जातीय जनगणना यदि सही में जातीय जनगणना इनको कराना था और बिहार को प्रोग्रेसिव बनाना था तो पहले तो लालू जी को हिसाब देना था 15 साल का, 18 साल का हिसाब नीतीश जी को देना था, वो तो दिया नहीं। जातीय जनगणना अभी ये ऐसा ना मोदी जी का विरोध करना है तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि मैं किसी तरीके से मुद्दे तो कुछ बचे नहीं हैं, तो अब क्या करूं। अब नीतीश कुमार से कोई पूछे कि पहले आप बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में उसमें चले गए, इतना पलटू मार आदमी कोई है ही नहीं। जो भी इसकी छवि थी ना, इन्होंने बुढ़ापा अपना खराब कर लिया मेरे हिसाब से। ठीक है, नीतीश कुमार को ये चाहिए था कि भाई मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कुछ तो अपना सिस्टम भी होना चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपकने के लिए हम कुछ भी करें, तो वो कुछ नहीं है। आप बहुत लोगों से पूछ लो, मैंने तो घर पे फ़ोन करके पूछा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी टीम आई नहीं थी। अब वो बोल रहे हैं कि चलो रिलीज कर दिया, लेकिन फिर भी रिलीज करने से क्या होगा? ईबीसी में उतने लोग थे पहले से। यदि आपको काम करना था तो जो और ईबीसी जिसका लिस्ट नहीं था वो भी तो ईबीसी है, आप नहीं किया है, तो उनको कितने लोगों को रोजगार मिल गया? तो ये एक शगुफा है विपक्ष के लिए कि चलो नीतीश कुमार जैसे, एक तो उनकी ये छवि बनी कि जितने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे उनको इकट्ठा कर दिया। दूसरी छवि उन्होंने पेश करने की कोशिश करी कि सबसे पहले हमने जनगणना करके दिखा दिया, जो कोई और सर्वे नहीं पेश कर पाया। आर्थिक सर्वे क्यों नहीं पेश करे? आर्थिक सर्वे भी पेश करना चाहिए। अब बोल रहे 5,000 करोड़ उसमें खर्चा भी हो गया। और बिहार सरकार का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक चीज़ बताओ कि झारखंड में जो है दारू मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, ओनली फॉर बिहार को उन्होंने बंद किया है। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में दारू बस मतलब लोग पी नहीं रहे हैं या बन नहीं रहा है? सब कुछ हो रहा है। इन्होंने और टैक्स का नुकसान किया है अपने खाली ईगो हट में कि मैं मोदी के बराबर में खड़ा हो जाऊं। उसके पीछे इन्होंने बिहार को और कितने साल पीछे धकेल दिया। इन्होंने नीतीश कुमार ने अगर जो सिस्टम शुरू में इन्होंने आया था 5 साल काम किया हर जगह पे, उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। उसके बाद तो खाली ये अपना कुर्सी से बचाने के लिए बस करते हैं। 1750 करोड़ का पुल गिरता है और इंजीनियर चीफ मिनिस्टर है, शर्म की बात है नहीं है? एक जनगणना होती है, एक आप जातीयगत जनगणना कीजिए, वो जो है अलग होती है। ठीक है, आप तो उसको मतलब चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो या कोई भी जगह हो, आप उसको इंसानों को जो है ना अब जाति में और उपजाति में जो आप बांटना चाह रहे हैं वो बंटवारा करके क्या आप वोट लेंगे? वोट के टाइम पे तो आप नहीं देखेंगे कि ये ब्राह्मण है, कि ये ठाकुर है, ये वो है, ये यादव है, ये वो, इस पे जो है हम लें। ठीक है ना, तब आप जो है तब तो वोट ले लेंगे। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये यादव है, इनको तो हम जो है जो देना है वो फ़ायदा देंगे, जो नहीं देना है अब यादवों को हमको इतना फ़ायदा देना है तो हम उतना देंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप उनको फ़ायदा देंगे। और जिनको नहीं देना है आप उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी ब्राह्मण ठाकुर को उठाओ, दूध की मक्खी की तरह निकालो, फेंक दो। आप यही कर रहे हैं ना। जाति और जनजाति से यही चीज़ें दर्शाई जाती है और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए ये किया है और बाकी वोट तो इनको सबसे लेना है। नीतीश कुमार जी ने वोट मांगने का एक षड्यंत्र रचा है, हम इसे षड्यंत्र कहेंगे। और जाति धर्म किसी भी पॉलिटिकल में अगर वोट मांगेंगे तो वो बिल्कुल उनकी हार है, चाहे इसमें किसी भी पार्टी का नेता हो। आज हमारा देश लोकतंत्र देश है हमारा। हमारे एक संविधान बना हुआ है कि अगर किसी भी जाति धर्म पर, भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं जाटा हूँ, मैं कोई भी समाज है या मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह से भावना करके अगर वोट मांगी जाएगी जाति गणना के आधार पर, उन्होंने जैसे वहाँ पर ये लागू कर दिया बाकायदा बिहार से, तो मैं कहूँगा उन्होंने जिस तरह से कानून बना दिया है किसी ने अपने बिहार के अंदर कि जाति गणना उन्होंने की है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। देश एक है, एक मत वोट है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक इंसान का एक वोट एक मत करने का अधिकार है। अगर मैं जाति धर्म पे कोई किसी को वोट मांगेगा कि भैया ये ब्राह्मण है, देखिए बिहार में 16% ब्राह्मण है, तो जैसे मुलायम सिंह यादव जीतेंगे, ऐसे अगर मायावती है, अगर शेड्यूल कास्ट है 8% जो अपने मुस्लिम हैं शेड्यूल कास्ट है, क्या वो अपने उनके आधार पर वोट मांगेगी? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये जाति गणना के आधार पर किसी को वोट का हक नहीं है। निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है बिहार सरकार को कि इस तरह से अगर जाति गणना पे आधार पर अगर आप वोट मांगोगे तो आपको किसी को भी टिकट का अधिकार नहीं है। कई ऐसे वहाँ गांव है, विलेज हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जिनके सर्वे हुई नहीं है। वहाँ लोग खोद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया। एक परिवार 10-10 जनों का है, 15-15 जनों का है। किसी के पास भी कोई अधिकारी कोई पता करने जाएंगे जनगणना के लिए नहीं जाए। ये मैं इसको बोकस जनगणना मानता हूँ। और ये जो इन्होंने कार्ड खेला है इनसे और इनकी फजीयत हो रही है, और ये फजीयत और करवाने में लगे हैं कि पहले ही इनका कुछ रोल नहीं है। पर ये जब जाति गणना करते तो अपने टाइम पे क्या भूल गए थे क्या ये लोग? अपने टाइम पे कहाँ सोए हुए थे ये लोग? और आज जातिवाद, देखिए जातिवाद का मतलब ये होता है किसी के अनुरूप, चाहे वो नीचे छोटी जाति का हो, आदिवासी का हो, किसी भी गरीब का हो, कहीं के भी जाति को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सब एक है ही, ऐसी इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत हमारा एक महान देश है और भारत महान ऊंचाइयों में जा रहा है। ये भारत को टुकड़े करने में लगे हैं, मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उसके समर्थक हैं ये लोग। पब्लिक इनको वोट नहीं डालेगी, बिल्कुल वोट नहीं देगी पब्लिक। उनको अपने वोट से सभाएगी कि आपने जो द्वेष पैदा किया है, जो एक आग लगाने की कोशिश करी है क्षेत्र में, वो सबसे भयंकर है, उसकी सजा आपको मिलेगी और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इसको जातीय जनगणना ना कहें। क्यों? ये जातीय जनगणना ही हुई है तो। जातीय जनगणना नहीं, जातीय सर्वे हुई है। जनगणना और सर्वे में अंतर होता है। सर्वे के अंदर क्या कहते हैं, कुछ लोगों को टारगेट कर कुछ लोगों से पूछा जाता है, और जनगणना में हर घर हर द्वार पे जाकर जनगणना किया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि हर घर में जाया गया है। ये कुछ लोगों से पूछा गया है, और ये जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वे हुआ है, और ये जातीय जनगणना के नाम पे एक घोटाला हुआ है। जातीय जनगणना तो देश के लिए कैंसर का रोग है। सही बताऊं तो मैं आपको, जो सनातन को कहते हैं कैंसर, सही मायने में तो ये जनगणना करना ही एक कैंसर है। इस देश के टुकड़े पहले विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया, फूट डालो आंदोलन, डिवाइड एंड रूल वो बना गए। अब उसके बाद जहाँ बैठी 60 साल की राजनीति करने वाले लोगों ने, 70 साल देश का नाश करने वाले लोगों ने जातियों में तोड़कर तो हिंदुओं को खंड खंड करा है। आज हमें जातियों में बांट करके आज हिंदू एक संगठित क्यों नहीं हो रहा? बाकी मुस्लिम से बात करूं कि कितनी जातियां हैं, लेकिन कहीं जब धर्म की बात आती है, मजहब की बात है, तो एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जातियों बटे रहते हैं। हम कहते हैं यादव के साथ हो रहा है, हमें क्या पड़ी है यार, जो जाट के साथ हो रहा है हमें क्या पड़ी है यार, वो पंडित ही तो है, उसको तो हमें क्या लेना यार, हम तो चमारे हैं, हमें कौन हाथ लगा देगा। इस तरह की धारणा जो लोगों की मानसिकता है, ये जाति में तोड़ने का जो इन्होंने काम करा है, और वही ये काम कर रहे हैं। और एक चीज़ का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये कांग्रेस का था नारा, ये कांग्रेस का नारा था। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में जब ये वाला स्लोगन बोला था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो अब वही कांग्रेस, वही सारा गठबंधन मिलकर के क्यों मतलब इस तरह की ओछी और टुच्ची राजनीति कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी का तोड़ नहीं है। वो मोदी जी ने बिना जात पात करे, बिना धर्म को आगे, किसी भी धर्म, किसी का नाम नहीं लेते, हर सुविधा का लाभ सबको मिल रहा है, सारी योजनाओं का सारे धर्मों के लोग उसका जो लाभ उठा रहे हैं। अब मिर्ची इसी बात की है, काली कमाई के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब एंड यही है, बिल्कुल मोदी के जातों में तोड़ करके खिंड करके लोगों को और वोट हासिल कर लो। उससे होगा क्या? उससे कुछ भी नहीं होगा। गरीब जो है वो गरीब ही रहेगा। नीतीश कुमार जी ने 33 साल काम करा है बिहार में, मुलायम सिंह जी ने 15 साल काम करा है। उस वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए बिहार की छवि क्या रही थी पूरे देश के अंदर? इन लोगों ने क्या बनाया था बिहारी को मुझे कहना नहीं चाहिए। हमारे देश में जैसे एक खाने में नमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे लिए बिहारी जो है देश के लिए वो चीज़ है। यानी कि बिना नमक के जैसे खाने में स्वाद नहीं होता, बिहारी के बगैर भी देश के अंदर स्वाद नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बिहारी को गाली की तरह इस्तेमाल कराया गया है, गरीब दिखाया गया है। वो शहरों में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उन्होंने क्या करा? अगर बिहार में ही बिहारियों को सारी योजनाएं मिलती, सारी सुख सुविधाएं मिलती, मेडिकल कॉलेज मिलते, तो इधर उधर जाने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी? ये कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? अरे भारत को तो आपने तोड़ा ही है, पहले अपने स्टेट को तो जोड़ लो। स्टेट को तो आपने खिंड कर रखा है। आपने सबसे बड़ी जातिवाद का नमूना ही बिहार है। इन्होंने जातियों में तोड़ करके बिल्कुल नाश कराया देश का। और मैं कहना चाहूँगा कि वो पलटू राम नीतीश कुमार जी के कहने पे जनता ना आए,
जनता अब एकत्रित होकर संगठित होकर वहीं वोट करे जहां उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी लेवल के हों। और मोदी जी का तो नारा यही है, मोदी जी तो कहते हैं मुझे गरीब के लिए, मेरे देश का सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति जो उसमें खड़ा है, पंक्ति में खड़ा है, अंतिम व्यक्ति तक मेरी जो सुविधा है वो जानी चाहिए। तो जो मोदी जी हमारे अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रख रहे हैं और ऐसी कार्यशैली है उनकी, और वो जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सारा गठबंधन इकट्ठा होकर के 24 की लड़ाई लड़ रहा है और ये देखना धराशायी होगा। ये जो मिल रहा है जोड़ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ये खुद ही टूट जाएगा। 24 में ये खुद धराशायी हो जाएंगे। 24 में मोदी जी आएंगे, प्रचंड जीत आएगी। और 29 में आ रहे हैं गाय वाले हमारे योगी जी, उसकी तो कहना ही क्या, ये सब खत्म हो जाएंगे। तरीके से रहो, कायदे से रहोगे, फायदे में रहोगे। आप देश में अब ये राजनीति नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, जाति में तोड़कर राजनीति नहीं होगी। सबको एक साथ लेकर एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर सबके लिए सेम योजनाओं का लाभ करके ही ये देश चलेगा। मुलायम सिंह यादव, टोटी चोर का लड़का, ठीक है, और ये जो चारा चोर का जो लड़का है नोवी फेल, जिसको कुछ आता नहीं है, और एक पलटू राम, सत्ता का लालच देख के कहीं भी पलट जाए, मलाई खाने के लिए वो कहीं भी पलट सकता है। नीतीश कुमार, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और ये देश के गद्दार लोग हैं जो जाति के आधार पे हिंदू को बांटने का काम करते हैं। इनको मोदी जी का विकास नहीं दिखता है। अगर नीतीश कुमार में दम है, अगर जो नीतीश कुमार अपने बाप की औलाद है, तो विकास के नाम पर वोट ले, ना जाति की जनगणना कराए, ना जाति के आधार पे वोट ले। तूने विकास किया है तो बिहार की जनता तुझे वोट देगी। तू तो पलटी मारता है, इधर के विधायक ज़्यादा है, लालू यादव के विधायक ज़्यादा है, मोदी जी के पास विधायक ज़्यादा है, इधर मलाई खाने को ज़्यादा मिल रहा है, तो तू तो कितनी बार पलटी मारा है नीतीश कुमार। तेरा तो कोई भरोसा नहीं है। बिहार की जनता भरोसा करके कैसे वोट डालेगी मैडम, आप बताओ। जदयू को वोट डालेगी तो ये कुत्ता बिक जाएगा। नीतीश कुमार जैसा कुत्ता जो होता है ना, वो बिकाऊ कुत्ता है, देश का गद्दार है वो, जो जाति के हमारे हिंदू भाइयों को बांटने की बात करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई 80 करोड़ हिंदू भाई जो है, 81 करोड़ जो जनगणना में बताया गया है, ठीक है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ, वो सब मेरे भाई है। उसमें कोई जात नहीं है, हिंदू में कोई जात नहीं है, ना कोई पंडित है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई बनिया है, ना कोई हरिजन है, सब मेरे भाई है और सब एक समाज से, हिंदू समाज के लोग हैं। बिहार में जो जाति गणना हुई ये एकदम अच्छा है, लेकिन इसका ना जो अभी हुआ है तो ये कुछ लोगों की करी है, कुछ लोगों की नहीं करी। एक बात बताएं सर, ये सही कैसे हुआ? ये तो जाति को अलग कर रहे हैं ना, ये तो ये दिखाएगा कि ऐसे इतने जने हैं तो ओबीसी इतने जने हैं। देखो अभी इसमें ये अधूरी जनगणना है। अभी इसमें पूरी जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको बिल को लाएगी, पास करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ये जाति जनगणना। एक संसद में ये पास करें और पूरे देश में अगर ये लागू हो जाए तो कितनी यादव हैं, कितने वो लोग हैं, तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, पहले कोई जाति नहीं होती थी, अब नई नई युग आ रहा, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से जाति करना हो जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं है, होना भी चाहिए। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो उसमें पता चल जाए कितने हिंदू हैं, कितने मुसलिम हैं और कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, तो सबका पता चल जाएगा। ये तो धर्म हो गया, लेकिन जाति की बात हो रही है। लेकिन एक बात बताएं, जाति फिर इससे पता चलेगा कि हाँ इतने एससी हैं तो इतने ओबीसी हैं, लेकिन फिर इसमें यही तो देखा जा रहा है, ये तो अलग करा जा रहा है ना, समाज को बांटा जा रहा है इससे। नहीं ऐसा देखो, जाति से समाज नहीं बढ़ता है, जाति तो जाति रहेगी। जिसकी जाति अभी ब्राह्मण है, पहले जाति नहीं होती थी, मनुष्य होता, मनुष्य, पहले कोई जाति नहीं थी। ये तो वर्णों के हिसाब से काम करने के, जैसा आदमी कर्म करता था उसी हिसाब से जाति बनी है। देश में कोई जाति नहीं होती है, ये वर्ण, 4 वर्ण के हिसाब से जाति बनी है। ब्राह्मण बनी है, वैश्य, शूद्र, पहले ये थी। जो जैसा काम करता था उसको वैसी हिसाब की संज्ञा दी गई है। जैसे हम पढ़े लिखे थे तो हम पंडितों काम करने लग गए, हम शूद्र जाति के थे, झाड़ू लगाने लगे तो भाई ये छोटी जाति का है। अगर हम लड़ाई झगड़ा करने लगे तो हम क्षत्रिय हैं, तो हम अगर कोई सामान तोड़ रहे हैं दुकान पे तो हम वो हैं, बढ़िया हैं। तो जाति तो आप लोगों ने, हमने बनाई है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी साहब को कि संसद में एक कानून लाए और जाति जनगणना करवा दी जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या कोई अपराध थोड़ी है।